हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज हम लेके आए हैं मात्र 10 सेकंड में घन करना सीखें। दोस्तों यह है हमारी पार्ट दूसरा है। इससे पहले हमने एक पार्ट बना रखा है, उसमें जाके आप सीख गए होंगे। नहीं, ये दूसरा पार्ट है। इसमें और ही आसानी से आपको घन करना सिखाएंगे। किसी भी संख्या का आप घन कर सकते हैं। दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके लिए सिखाते हैं। दोस्तों हमने छठी सातवीं में एक सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब इसके बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी और प्लस बी क्यूब। तो दोस्तों इससे आगे हम कर सकते हैं इसे a क्यूब प्लस इसको खोलेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस b प्लस 3ab क्यूब स्क्वायर और प्लस वी क्यूब। दोस्तों ये सूत्र आपने और हमने और सभी ने पढ़ा होगा छठी सातवीं में। दोस्तों इसी सूत्र के हिसाब से आज हम आप सभी के लिए घन करना सिखाएंगे। दोस्तों एक सवाल लेते हैं, जिस हिसाब से हमने सवाल लिया 23 का घन करना है। दोस्तों तो 23 के घन के लिए दोस्तों हमें विशेष ध्यान रखना है, हमें इसे a मानेंगे और इसे b मानेंगे। क्या इधर वाले को a और इधर वाले के लिए b। इस वाले सूत्र में दोस्तों अब हम रखते हैं तो इसमें क्या होगा, a का क्यूब दिखा रहा है तो a का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27। दोस्तों इधर ये रहे क्यूब, ठीक है 10 तक तो सभी के लिए याद होंगे। a का क्यूब 27 प्लस b 3 की गुणा करनी है और b का a का स्क्वायर करना है तो 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 तिया दोस्तों कितने हो रहे हैं 18 तिया 54। इसके बाद में दोस्तों ये करना है b स्क्वायर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 तिया 36। दोस्तों इस वाले में इसे रख दिया और b का मतलब है दोस्तों इसमें 2 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8। दोस्तों ये आप यहाँ तक इस लाइन को सीख गए होंगे, लेकिन अब पढ़ती है दोस्तों यहीं से बात, इसे आगे कैसे करेंगे तो हमें विशेष ध्यान रखना है। पहले लिखना है हमें ये 27 लिख लिया, इसके बाद में लिखना है दूसरा, लेकिन एक अक्षर को छोड़ के लिखना है। तो 27 के बाद में हमें 54 लिखना है तो 54 को एक अक्षर छोड़ के लिखना है, ये 4 और इधर 5। फिर अगली लाइन में हमें 2 अक्षर छोड़ के लिखनी है, ये 36 इधर। फिर इससे अगली लाइन में हमें 3 अक्षर छोड़ के लिखनी है, ये 8। दोस्तों इसे जोड़ देते हैं तो ये हो गए 7, जोड़नी है ये हो गए 7 4 और 2 6 और 5 और 6 11 का 1 हासिल 1 8 और 3 11 और 1 12। तो दोस्तों हमारा उत्तर आ गया है 30 का क्यूब 12,167 मात्र 10 सेकंड में। दोस्तों यदि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो खूब जल्दी जल्दी आप करेंगे। इससे आगे हम कुछ एग्जांपल और लेके चलते हैं। दोस्तों इससे आगे हमने एक और एग्जांपल लिया है, इसमें 33 का क्यूब 33। दोस्तों इसे a और इसे b ऐसे ही मानेंगे, हर एक में इधर वाले को a और इधर वाले के लिए b। तो इसमें रखते हैं हम a का क्यूब दोस्तों होता है 27, a स्क्वायर 3 तिया 9 9 तिया 27 तिया 81। दोस्तों 81 हो गया, प्लस का चिन्ह लगाया। इसमें रखते हैं b स्क्वायर 3 तिया 9 9 तिया 27 तिया 81, ये हो गया। और इसका दोस्तों 3 तिया 9 तिया 27। दोस्तों उसी कंडीशन में जोड़ना है, किसमें उसी कंडीशन में। पहले लिख ले 27, फिर इधर 1 फिर इधर 8, ये 0 इधर के लिए, फिर 2 0 रखनी है, फिर ये वाले रखनी है, फिर ये 3 0 रखनी है और इसके बाद में ये रखना है। दोस्तों इससे आगे इसे जोड़ देना है तो दोस्तों ये हो गए 7 2 और 1 3 8 1 9 7 और 5 8 15 का 5 हासिल 1 2 और 1 3 35,967। दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए कितनी आसानी से मात्र चुटकियों में सवाल हो रहे हैं। दोस्तों इससे आगे हमने अगला लिया है सवाल 45 का क्यूब। तो इसे इसी सूत्र में रखते हैं, a का क्यूब 125 होता है दोस्तों, b a स्क्वायर 55 25 25 चौका 100 और 100 तिया 300। दोस्तों ये हो गया। इसमें करने b स्क्वायर 4 चौक 16 और 16 बनने 80
8 या 24 240 हो गए। और बी का क्यूब दोस्तों, बी का क्यूब मतलब 4 का क्यूब हो गया दोस्तों 64। हमें उसी हिसाब से लिखना है दोस्तों। 125 लिखे हमने, 125 के बाद एक जीरो, फिर ये लिखनी है 300, 1 2 3, 300 हो गए। फिर हमें दो जीरो लगानी है दोस्तों। इसके बाद 240, 240 हो गया है दोस्तों। फिर इसके बाद तीन जीरो, 1 2 3, तीन जीरो के बाद में हमें लिखना है दोस्तों 64। ये 4 और ये 6 दोस्तों अब जोड़ देने हैं। ये हो गया 5, ये हो गए 2, ये हो गया 1, ये 4 और 4 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 और 6 और 2 8 और 1 9, 91,125 दोस्तों। ये 45 का क्यूब हो गया। आप खूब ही देख ले रहे हैं, सिर्फ मात्र एक ही सूत्र से कितनी आसानी से हम क्यूब निकाल रहे हैं, हर संख्या का निकाल सकते हैं। इससे आगे एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। हमने इससे आगे लिया है 67 का क्यूब ज्ञात करना है। तो पहले इकाई को मतलब ए हो गया हमारा 7, 7 का क्यूब दोस्तों इसमें 343 है। 343, 343 लिखे, प्लस का चिन्ह ए स्क्वायर सत्तू सत्तू 49, 49 की गुणा सत्तू 49। फिर रखने हमें बी की गुणा, बी का मतलब 6, 6 की गुणा करते हैं तो 6 निम 54, 54 का 4 हासिल लगाया 5 और 6 चौका 24 और 5 दोस्तों होते हैं हमारे 29। इसके बाद में करने हैं हमें 3 की गुणा, इसी में 3 की गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 के 2 हासिल 1 3 निम 27 और 1 28 का 8 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 दोस्तों 8। तो इस हिसाब से हमारे हो गए 882 दोस्तों। इससे आगे हमें लेना है 3ab स्क्वायर। तो b स्क्वायर b माने ये हो गया 6 छंग 36 दोस्तों, ये 36 हो गए। 36 के बाद में हमें 7 की गुणा करनी है, मतलब कि a की, a मतलब 7 की गुणा करनी है। तो 7 छिंग 42 के 2 हासिल 4, 7 या 21 और 4 दोस्तों ये होते हैं हमारे 25। इसके बाद में हमें इसमें 3 की गुणा करनी है दोस्तों। तो 3 दूनी 6 और 3 पन्ने 15 के 5, 3 पन्ने 15 के 5 हासिल लगाया 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये हो गए दोस्तों हमारे 756। कितने हो गए दोस्तों? 756। 756 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद में हमें लिखना है बी क्यूब, बी का क्यूब करना है। तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 216। कितने होते हैं? 216। अब दोस्तों उसी कंडीशन से हमें जोड़ने हैं 343 प्लस एक जीरो लिखने के बाद में ये लिखने हैं 2 8 8। इसके बाद में दो जीरो के बाद में लिखनी है 756। तो 6 5 7, 756। अब 3 जीरो के बाद में लिखने हैं दोस्तों 216, 216 दोस्तों। सभी के लिए जोड़ देना है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 और 2 6, ये हो गया 8 और 6 14 और 3 17 का 7 हासिल 1 8 5 सॉरी 8 वो 6 और 5 11 और 8 19 और 1 20 की जीरो हासिल लगाया 2 7 और 1 8 और 2 10 की जीरो हासिल 1 2 और 1 3। तो दोस्तों हमारा ये आ गया 67 का क्यूब 30,763। कितना आया है? 30,763। इससे आगे हम एक और सवाल लेके चलते हैं दोस्तों। इससे आगे हमने एक और उठाया है सवाल। तो इसमें 82 का क्यूब, 82 का क्यूब, इसे ए और इसे बी। तो ए का क्यूब करना है हमें। तो ए का क्यूब दोस्तों हमारा होता है 8, मतलब 2 का क्यूब हो गया 8। फिर रखने हैं हमें ये के वाली कंडीशन में ए स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे 32 और 32 तिया दोस्तों इधर आप गुणा कर सकते हैं 32 और किस में करनी है? हमें 3 में करनी है। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 32 तिया 96। कितने हो गए दोस्तों? 96। इससे आगे करने हैं हमें बी क्यूब, बी का क्यूब सॉरी स्क्वायर। बी का स्क्वायर कितना? 8 8 64, 64 हमने इधर लिख लिया। इसके बाद में यहाँ पे फिर 2 की गुणा करनी है। बी का स्क्वायर 8 8 64, 64 दूनी 64 की गुणा 2 में करेंगे तो दोस्तों 128 होते हैं। इसके बाद में हमें इसमें 3 की गुणा करनी है। 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3। तो ये हो गया हमारे 300
384 कितने हो गए दोस्तों 384। और बी का क्यू 8 का क्यू करना है दोस्तों। बी का क्यू होता है 512। कितना होता है 512। उसी हिसाब से हमें लिखना है, ये हमने लिख लिया 8, इसके बाद में लिखनी है 96, पहले के नीचे 0 और फिर लिखनी है हमें 96। कितने 96 दोस्तों 96 लिखनी है। इसके बाद में दो अंकों पे 0 लगा देनी है, फिर लिखनी है 384। 384 तो इसके बाद में फिर हमें 3 0 लगा देनी है, फिर लिखनी है 512। 512 दोस्तों सभी को ऐड करते हैं। 8 ये 6 9 4 13 का 3 हासिल 1 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5 और ये हो गए 5। तो ये हो गया हमारा दोस्तों 5,51,368। मात्र कुछ ही सेकंडों में आप ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग। अभी हमने 82 का दिया था, इससे आगे हम देखते हैं दोस्तों एक और सवाल। दोस्तों हमने इससे आगे एक और ले आए 99 का क्यूब। मात्र आपकी प्रैक्टिस जितनी होगी सवालों में उतनी ही दोस्तों आप उसे इतनी ही जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों ए का क्यूब, ए मतलब 9, 9 का क्यूब दोस्तों 729 होता है। कितना होता है दोस्तों 729। फिर हमें करना ए स्क्वायर 9 निम 81, 81 की गुणा बी में, बी मतलब 9, 81 निम्न 729 और 729 की गुणा दोस्तों 729 की गुणा हमें किस में करनी है 3 में करनी है। 3 में करनी है तो 3 निम 27 का 7 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 सत्ते 21। तो दोस्तों हमारे हो गए 2187। 2187 प्लस ये करना है बी, बी का स्क्वायर तो 9 ने 81, 81 की गुणा 9 में करी तो 729 और 729 की गुणा दोस्तों अभी हमने 3 में करी है तो हमारा 2187 आया ही है। अब बी क्यू, बी का क्यू करना है, बी का क्यू दोस्तों 729 इसमें है ही है 729। दोस्तों हर एक बार की तरीके से उसी हिसाब से करनी है। 729 लिखें, इसमें एक जीरो के बाद में ये लिखेंगे हम 7 8 1 2, फिर हमें 2 जीरो के बाद में लिखना है 7 8 1 और 2, फिर हमें 3 जीरो के बाद में लिखना है 9 2 और 7। अब सभी को हमें जोड़ देना है तो दोस्तों ये हो गया 9 7 और 2 9 और ये 7 और 8 15, 15 और 7 हो गए दोस्तों हमारे 22, 22 के 2 हासिल लगाया 2, हासिल कितना गया दोस्तों हमारा 2। तो 9 और 1 10 और 8 18 और 2 हो गए 20, 20 की हमारी 0 हासिल फिर 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और इसके बाद में 7 और 2 9। तो दोस्तों ये हमारा एक और आ गया 99 का क्यूब। मात्र कुछ ही सेकंडों में जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही जल्दी आप किसी भी संख्या का क्यूब याद कर सकते हैं मात्र इस सूत्र से। किससे? इस सूत्र से। ये हम सभी ने सूत्र पढ़ा होगा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में ये सूत्र बहुत पढ़ाया जाता है दोस्तों। इससे आगे हम एक और सवाल लेके चलते हैं दोस्तों। इससे आगे हमने एक और सवाल लिया है 3 अंकों का। किसका? 3 अंकों का दोस्तों। इसी सूत्र से आप 3 अंकों का भी वर्ग कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखना है हमें, इस वाले को ए, एक संख्या को ए मानना पड़ेगा और ये दो संख्याओं को बी मानना पड़ेगा। इसमें हम सवाल को करके देखते हैं। इससे आगे आप खुद सवाल करने की प्रैक्टिस करोगे तो खूब आराम से जल्दी से जल्दी बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। हम करते हैं ए का क्यूब। ए का क्यूब मतलब 5 का क्यूब दोस्तों कितना होता है 125 प्लस का चिन्ह। ए का स्क्वायर पचम 25, 25 की गुणा दोस्तों 25 की गुणा हमें किस में करनी है दोस्तों 12 में। दोस्तों हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है उसमें आपके लिए ये गुणा करना सिखाया है। 2 पन्ने 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितने हो गए दोस्तों 4 और एक पन्ने हो गए 5, 5 और 4 दोस्तों हो गए 9 और एक हासिल का था तो ये दोस्तों हो गए हमारे 10, 10 की 0 हासिल लगाया फिर 1 और 2 एकम 2, 2
एकम 2 2 और 1 हमारा हासिल किया, तो दोस्तों ये हो गई 3। मात्र एक लाइन में। इससे पीछे मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, उसमें हमें 2 अंकों की गुणा करना सिखाया है एक ही लाइन में। 12 की गुणा करी इसमें, तो अब हमारा बचा है 3। क्या बचा है? 3। 3 की गुणा करेंगे तो 2 0 3 3 9 900 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 900। इसके बाद में हम इसमें आगे चलेंगे। बी स्क्वायर, बी मतलब 12। 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 144। 144 में गुणा किसकी करनी है दोस्तों? हमें 5 की। 5 मतलब एक की गुणा 5 की करनी है। 4 पन्ना 20 की, 0 हासिल। 2 4 पन्ना 20 और 2 22 का 2 हासिल लगाया। 2 4 5 एकम 5 और 2 7। ये हो गए दोस्तों हमारा 720। 720 में विशेष ध्यान रखना है, अभी 3 की गुणा और करनी है। किसकी? 3 की गुणा करनी है। 0 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो कितने हो गए दोस्तों हमारे? 2160। और दोस्तों फिर है बी का क्यूब। आप सभी को कम से कम 15 तक या 20 तक याद होंगे क्यूब। तो इसमें बी का क्यूब मतलब 12 का क्यूब दोस्तों होता है 1728। इससे आगे पिछले बार की तरीके से ही हमें करना है। क्या? 125 लिखे, इसके बाद में एक जीरो लगा के फिर ये 900 लिखे हमने, फिर 2 जीरो लगा के हमने 2160 लिखे। 2160 लिखे। अब फिर दोस्तों 2 जीरो के बाद में फिर हमें लगानी है कितनी दोस्तों? 3 जीरो। 1 2 3 3 जीरो के बाद में हमें लिखना है 1728। 8 एरे 7 सॉरी 2 एरे 7 एरे और 1 एरा, इन सभी को जोड़ देना है। तो ये हो गए 5, ये हो गए 2, ये हो गए 1 और 8 और 6 दोस्तों 14। तो 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23। 23 का 3 हासिल 2 2 और 1 3 2 5 और 5 और सॉरी 7 और 2 9 और 1। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 125 का क्यूब। 125 का क्यूब इस हिसाब से हमने निकाल लिया है। तो दोस्तों आप 3 अंकों के भी निकाल सकते हैं, किसी भी अंक का 1 से लेके और 999 तक की संख्याओं का आप क्यूब मात्र एक ही सूत्र से आप सीख गए और खूब आसानी से सीख गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के लिए आप